वैसे तो इस द को हम आर्टिकल में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इसके उच्चारण की। तो गाइज एक बार फिर से आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं इस द वर्ड का सही उच्चारण क्या होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस द के दो उच्चारण करते हैं। एक इस द का उच्चारण होता है द, दूसरा होता है दी। तो कई बार आपने सुना भी होगा टू द हेडमास्टर, और कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा टू द प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से इसके दो उच्चारण होते हैं। राइट प्रोनाउंसिएशन कहां पर हम इसका दी करें और कहां पर इसको दे बोले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से ही आपको सिखाऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप आज के बाद में द वर्ड का जो उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है, आप कभी भी गलत नहीं करोगे भविष्य में। तो आइए अब हम एग्जाम्पल को देखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, जो वर्णमाला होती है, उस वर्णमाला को दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है वाउल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स इंग्लिश में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बचे हुए रिमेनिंग जो होते हैं लेटर, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, जो कि 21 होते हैं। इस प्रकार से अल्फाबेट को दो भागों में बांट रखा है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो नोट मैंने लिखा है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यही हमारी ट्रिक है। और इसी के द्वारा आज हम THE द का जो उच्चारण है, द का जो सही प्रोनाउंसिएशन है, वो सीखेंगे। नोट, इन वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स की हिंदी साउंड के अनुसार द का उच्चारण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। नंबर एक, इसका उच्चारण होता है द, और नंबर दो, इसका उच्चारण होता है दी। अब हम ये जानेंगे कि कहां पर इसका उच्चारण द होता है और कहां पर इसका उच्चारण दी होता है। इन वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का हिंदी साउंड से ही हमें पता लगेगा कि इसको द बोले या इसको दी बोले। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीख पाएंगे आज द का सही उच्चारण। थ्रो, सबसे पहले हम पहला एग्जांपल लेते हैं, थ्रो मी द बॉल। तो यहाँ पर जो द है, ये है द है, इसके तुरंत बाद आने वाला वर्ड हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द के तुरंत बाद आने वाला वर्ड है हमारे पास बाल, और बाल का जो फर्स्ट लेटर है वो है बी, और बी पढ़ा जाता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। लेकिन हम इसका हिंदी साउंड देखते हैं, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो लेटर आ रहा है वो ब आ रहा, और ब हिंदी में कॉन्सोनेंट पढ़ा जाता है। जब कभी भी द के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर हिंदी में साउंड देता हो, कॉन्सोनेंट की हिंदी में साउंड देता हो व्यंजन की, तब उसको द को, इसको हम द उच्चारण बोलेंगे। इसका जो उच्चारण है वो द बोलेंगे। अगर इसके तुरंत बाद, इस द के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर अगर इंग्लिश का वाउल होता, और इंग्लिश का वाउल होता, और उसका जो हिंदी साउंड है वो भी अगर हिंदी में स्वर होता, तो हम इसका उच्चारण दी करते। चलते हैं अब सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर द है, इस द के तुरंत बाद आने वाला वर्ड देखते हैं, और तुरंत बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में ये वाउल है, और इसका जब हिंदी हम लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे अर्थ। तो इसका हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और जब इसको लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर अर्थ है। अर्थ में ए आ रहा, और ए हिंदी में स्वर पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर इस द का उच्चारण हम दी करेंगे, क्योंकि दी के बाद आने वाला जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर अगर हिंदी में स्वर की साउंड देता हो, स्वर की साउंड देता हो, लिख कर देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि स्वर आ रहा है। अगर स्वर आ रहा है तो द का सही उच्चारण दी होता है, अगर व्यंजन आ रहा है तो द का उच्चारण द होता है। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा प्लीज क्लोज द डोर। यहाँ पर द आ गया, और द के बाद आने वाला जो ये वर्ड है इसको हम लिखेंगे डोर। इसको हम लिखेंगे डोर। तो इसका पहला जो अक्षर आ रहा है वो आ रहा है डे, और डे हिंदी में व्यंजन पढ़ा जाता है। व्यंजन जब आता है तो इसको पढ़ेंगे द, इसको बोलेंगे द।
अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। इस द के बाद में आने वाला जो वर्ड है इसको हम हिंदी में लिख के देखते हैं। ओनली, ओनली में पहला अक्षर ए आएगा और ए मुख्यतः आप जानते हैं कि ए हिंदी में स्वर पढ़ा जाता है, स्वर होता है और स्वर आता है तो इस द का उच्चारण होता है दी। नेक्स्ट हम देखते हैं द क्लास इज फिनिश्ड। द के बाद आने वाला वर्ड है क्लास। क्लास को हम लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर हिंदी में क्या आएगा और क व्यंजन माना जाता है तो व्यंजन मानते हैं तो इस द को हम पढ़ेंगे या बोलेंगे द। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं आई स्लीप इन द आफ्टरनून। यहाँ पर द के बाद में आफ्टरनून, आफ्टरनून को हम जब लिखेंगे तो हिंदी का पहला जो अक्षर है आफ्टरनून में ए आता है। ए आएगा तो यहाँ पर ए स्वर है और स्वर आएगा तो यहाँ पर इसका सही उच्चारण दी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर ही प्ले इन द इवनिंग। यहाँ पर द आ रहा और इवनिंग, इवनिंग को हम लिखेंगे तो इवनिंग में पहला अक्षर, इवनिंग जब हम पूरा लिखेंगे तो इवनिंग का जो पहला अक्षर है ई आएगा और ई हिंदी में स्वर पढ़ा जाता है और स्वर आता है तो इसका सही उच्चारण राइट प्रोनाउंसिएशन होता है दी। तो इस